Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do question answers of class 3rd English chapter A Little Fish Story. ये यूनिट 4 का चैप्टर है आपका. इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और हिंदी एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं. वो सब आपने देख लिया होगा. आपने देखा कि किस तरीके से एक छोटी फिश होती है जो बहुत सैड रहती है बिकॉज ऑफ हर स्मॉल साइज़, क्योंकि वो बहुत छोटी है. लेकिन एक दिन शी गेट कॉट इनटू अ नेट, वो एक नेट में जाल में फंस जाती है और भी फिश के साथ, और अपने छोटा साइज़ होने की वजह से ही वो उसके मैश से बाहर आ जाती है, जाल से बाहर आ जाती है. एंड देन वो बहुत थैंकफुल होती है कि अच्छा है कि मैं छोटी हूँ. ओके, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं आपको. तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी. तो सी में बहुत कई मिलियन फिश थी, जैसा कि आपको फर्स्ट सेंटेंस में ही बताया है. तो इसका आंसर आप लिखेंगे देयर आर मैनी मिलियन फिश इन द सीज. सी में मैनी मिलियन फिश थी, कई मिलियन, और मिलियन मीन्स क्या होता है 10 लाख. वाई वॉज द लिटिल फिश अनहैप्पी. लिटिल फिश जो है वो अनहैप्पी क्यों थी, सैड क्यों थी. द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज, लिटिल फिश अनहैप्पी थी क्योंकि ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि जो लिटिल फिश था वो बहुत ही स्मॉल थी. वॉट हैपन टू द फिश वन डे. एक दिन फिश के साथ क्या होता है. सो वन डे द फिश गॉट ट्रैप्ड इन अ बिग नेट. ट्रैप मतलब फंसना होता है. एक दिन वो फंस जाती है एक बड़े से नेट में, एक बड़े से जाल में. फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश. लास्ट में फिश थैंकफुल क्यों होती है, शुक्रगुजार क्यों होती है छोटी फिश होने के लिए. सो द फिश वॉज थैंकफुल टू बी लिटिल फिश बिकॉज, यहाँ से आप लिखेंगे ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, बिकॉज क्योंकि ही कुड एस्केप फ्रॉम द नेट बिकॉज ही वॉज स्मॉल. वो इसीलिए नेट से एस्केप हो पाई. एस्केप हो पाई मतलब बच पाई, क्योंकि वो स्मॉल थी. इसीलिए फिर वो थैंकफुल होती है, थैंक यू बोलती है गॉड को कि अच्छा है कि मैं छोटी हूँ, बाकी सारी बड़ी फिश पकड़ी जाती है. नेक्स्ट टॉक टाइम का पहला क्वेश्चन है आपका, इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश. इमेजिन करिए आप छोटी फिश हैं. डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू. अगर आप फिश होते, पानी में होते, तो आपको चारों तरफ क्या दिखाई देता. तो देयर्स वाटर एवरीवेयर, पानी होता आपके चारों तरफ अगर आप फिश होती. आई कैन सी कलरफुल प्लांट्स फ्लोटिंग अराउंड मी. पानी के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे कलरफुल प्लांट्स होते हैं. आई हैव लॉट्स ऑफ कलरफुल फिश फ्रेंड्स. आपके बहुत सारी कलर की फिश फ्रेंड्स भी होती. देर आर बिग फिश टू, और बड़ी फिश भी है वहाँ पर. आई ट्राई टू बी अवे फ्रॉम द वन हु माइट ईट मी. लेकिन क्योंकि वो मुझे खा सकती है इसलिए मैं उनसे दूर ही रहती हूँ. ओके, और कुछ लिखना चाहे आप वो भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए है. चलिए, तो ये सभी रीडिंग इज फन और टॉक टाइम का पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं. नेक्स्ट इज इन योर क्लास, अपनी क्लास में टॉक अबाउट द टाइम यू वर कॉट डूइंग समथिंग यू वॉज नॉट सपोज टू डू. आप क्या कभी पकड़े गए हैं ऐसा कोई काम करते हुए जो आपको नहीं करना चाहिए था. यू कैन डिस्कस इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश. आप क्लास में डिस्कस करेंगे. कभी ऐसा घर पे हुआ हो, आप कुछ कर रहे हो, है ना, और आपको किसी ने पकड़ लिया हो, कुछ टूट गया हो आपके हाथ से, कभी भी कुछ ऐसा हुआ हो, आप वो डिस्कस करेंगे. लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स. पैटर्न देखिए, लुक का लुक्ड हो गया, ईडी ऐड हो गया, तो बाकी में भी आपको यही करना है. पिक का आप लिखेंगे पिक्ड, बार्क बार्क्ड. नेक्स्ट इज वांट वांटेड, टॉक टॉक्ड, विश विश्ड, पुल पुल्ड, हेल्प हेल्प्ड. ओके, तो जितने भी वर्ड्स हैं सभी में ईडी लगाना है. ईडी लगाने से जो वर्ड है आपका वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, पेपर, फ्लावर्स, वाटर, मैचेस, काउज एंड वुल्फ्स. अ ग्लास ऑफ, एक ग्लास क्या, एक ग्लास पेपर, फ्लावर्स, वाटर, एक ग्लास वाटर ही आएगा यहाँ पर क्योंकि ग्लास सिर्फ पानी का होता है. फूलों का ग्लास, पेपर का ग्लास, गाय का ग्लास तो नहीं होता. अब बॉक्स ऑफ, बॉक्स किसका होता है, मैचेस का, माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उनका, सो यहाँ पर मैचेस आएगा. अ शीट ऑफ, शीट किसकी बनती है, पेपर की, सो अ शीट ऑफ पेपर. अ बंच ऑफ, बंच गुच्छा जो होता है वो किसका होता है, फ्लावर्स का, अ बंच ऑफ फ्लावर्स.
अ हर्ड ऑफ, झुंड, झुंड किसका होता है? काउस का। अ पैक ऑफ, पैक होता है वुल्व्स का, भेड़ियों का। ओके, तो ये आपके वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर फिट होंगे करेक्टली। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंस को देखिए। इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ हैप्पियर आई कुड बी, अगर मैं थोड़ी सी बड़ी होती तो मैं कितनी खुश होती। मेक मोर सेंटेंसेज लाइक दिस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स, बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं इनको यूज़ करके ऐसे ही सेंटेंस बनाइए। आप लिखेंगे इफ़ आई वर ओनली, अगर मैं सिर्फ क्या होती? टॉलर, थोड़ी बड़ी होती। हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितनी खुश होती। इफ़ आई वर ओनली, फिर आप लिखेंगे थिनर, अगर मैं थोड़ी पतली होती। हाउ हैप्पियर आई कुड बी। इफ़ आई वर ओनली क्लेवरर, हाउ हैप्पियर आई कुड बी। इफ़ आई वर ओनली यंगर, हाउ हैप्पियर आई कुड बी। इफ़ आई वर ओनली ओल्डर, अगर मैं थोड़ी बड़ी होती। यंगर मतलब छोटी होती। क्लेवरर मतलब थोड़ी और ज़्यादा चालाक होती, बुद्धिमान होती। स्मॉलर मतलब छोटी होती। थिनर मीन्स पतली होती। टॉलर मीन्स लंबी होती। तो आप यहाँ पर इफ़ आई वर ओनली, यहाँ पर वर्ड चेंज करेंगे और फिर सेम यही लिखना है आपको। सेकेंड सेंटेंस आप लिखेंगे इफ़ आई वर ओनली, पहले में आपने टॉलर फिल कर दिया, नेक्स्ट में आप फिल कर देंगे थिनर, कॉमा हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ओके, तो ये तो ईजी है, आप इसको खुद कर लेंगे। सारा सेंटेंस वैसा ही रहना है, बस इन ब्लैंक्स में आपको ये जो ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं ये फिल करने हैं। चलिए से अलाउड, अब ये वर्ड्स आपको बोलने हैं क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी है। ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर एंड फ्लॉन्डर। ओके, सॉन्ग टाइम, एक सॉन्ग यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सिंगिंग और क्राइंग, गाना या रोना, गा रहे हो या रो रहे हो। कई बार बच्चे ऐसे गाते हैं ना, बहुत ख़राब, आप कहते हैं गा रहा है या रो रहा है, ऐसा ही कोई सॉन्ग है यहाँ पर। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, वेंकटेश लुक्स एट हिम, महेश एक गाना गा रहा है, वेंकटेश उसको देख रहा है। वॉट वाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क, वो पूछता है महेश तुम रो क्यों रहे हो। महेश सेज, महेश कहता है आई एम नॉट क्राइंग, मैं रो नहीं रहा हूँ। आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, मैं तो एक इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन है महेश सिंग्स अ डैश सॉन्ग, महेश कैसा सॉन्ग गा रहा था? लॉन्ग या लिटिल? तो महेश एक लिटिल सॉन्ग गा रहा था, यहाँ पर आप लिखेंगे लिटिल। वेंकटेश डैश एट हिम, वेंकटेश ने उसको देखा या उसके ऊपर शाउट किया, चिल्लाया। वेंकटेश ने उसको देखा, सो लुक्स एट हिम। वेंकटेश थिंक्स, वेंकटेश ने सोचा महेश इज क्राइंग या लाफिंग, उसने सोचा महेश रो रहा है, सो क्राइंग। महेश इज डैश अ सॉन्ग, महेश सॉन्ग सिंग कर रहा था या से कह रहा था, तो वो गाने को गा रहा था, तो यहाँ पर आएगा आपका सिंगिंग अ सॉन्ग। द सॉन्ग इज इन, सॉन्ग किस में था? तेलुगु में या फिर इंग्लिश में? तो सॉन्ग था इंग्लिश में। ओके, एंड दैट्स ऑल, इसी के साथ चैप्टर आपका फिनिश होता है। होपफुली सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड क्विज इसकी अपलोड कर दी गई है, जाके चेक कर लीजिए कि कितने अच्छे से चैप्टर आपने समझा है, कितने क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाते हैं। ओके, थैंक्स अगेन।